नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्साह मीडिया न्यूज चैनल। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वक्त बाजार से जो खबर आ रही है उसने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। देश की सबसे तेज, सबसे डरावनी और सबसे बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले सर्राफा बाजार का नजारा कुछ और ही था। चांदी 4,20,000 रुपए पर थी और सोना 1,80,000 रुपए की ऊंचाई पर। हर कोई यही कह रहा था कि अब ये रुकने वाले नहीं हैं, अब तो ये आसमान चीर देंगे। जिसने नहीं खरीदा वो जिंदगी भर पछताएगा। घर घर में एक ही चर्चा थी, सोना लो, चांदी लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन आज वही बाजार और वही सोना चांदी लोगों को डरा रहे हैं। जिस तेजी से पिछले कुछ दिनों में भाव गिरे हैं, उसने बाजार की हवा पूरी तरह बदल दी है। जो लोग ऊपर के भाव पर खरीद चुके थे, आज उनकी नींद उड़ चुकी है। चार्ट देखते ही पसीना छूट रहा है और जो लोग अब खरीदने की सोच रहे हैं वो एक ही सवाल में अटके हैं, अभी खरीदें या और नीचे जाएगा। सवाल अब यह नहीं है कि गिरावट क्यों आई, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है या यहीं से बाजार संभलने की तैयारी कर रहा है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इन्हीं आंकड़ों का पूरा विश्लेषण करेंगे। अब जरा आज के आंकड़ों को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आंकड़े आपके निवेश के भविष्य से जुड़े हैं। सोने की बात करें तो MCX पर गोल्ड ने आज करीब 1,36,000 रुपए के आसपास दिन का निचला स्तर बनाया। सोचिए, कुछ ही दिन पहले यही सोना 1,80,000 रुपए पर टिका था, यानी एक झटके में 40 से 45,000 रुपए गायब हो गए। कल तक जो भाव अटूट लग रहे थे, आज वही ताश के पत्तों की तरह टूटते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सोना बाजार में करीब 1,40,000 से 1,41,000 रुपए के आसपास संघर्ष कर रहा है। अब सवाल बिल्कुल साफ है, क्या यहाँ से और बड़ी गिरावट आएगी या फिर बाजार को यहाँ सहारा मिलेगा? अब चांदी की बात करते हैं और यहीं से डर का माहौल और भी गहरा हो जाता है। चांदी ने तो गिरावट के मामले में सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले जहां चांदी 4,20,000 रुपए के उच्चतम स्तर पर थी, आज वही चांदी करीब 43,000 रुपए का दिन का निचला स्तर देख चुकी है, यानी एक बड़े अंतराल में करीब 1,70,000 रुपए साफ हो गए। अभी चांदी बाजार में करीब 48,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है और निवेशकों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि अगला नंबर क्या होगा। क्या भाव 30,000 रुपए तक जाएगा या इससे भी नीचे? अब समझिए कि आखिर बाजार में इतना बड़ा उतार चढ़ाव क्यों आया है। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। जब भाव बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग होना तय होता है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर बहुत मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी में तेज बिकवाली आई। भारत में बजट के बाद जो अनिश्चितता बढ़ी, उसने भी कीमतों पर सीधा असर डाला, यानी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही मोर्चों पर सोना चांदी घिरा हुआ है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह खरीदारी करने का सही समय है? अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं और आने वाले कई सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो यह गिरावट आपके लिए धीरे धीरे खरीदारी का एक बेहतरीन मौका बन सकती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, एक ही बार में अपना पूरा पैसा लगाना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार करना ही समझदारी होगी, क्योंकि डर का माहौल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जिनके घर में आने वाले 2 से 3 महीनों में शादी ब्याह है, उनके लिए हमारी सीधी सलाह है, आज की गिरावट आपके लिए दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। लेकिन रणनीति वही रखें, पूरा सोना एक ही दिन न खरीदें, थोड़ा आज खरीदें और थोड़ा आगे के लिए छोड़ दें। जब भाव तेजी से गिरते हैं तो लोग घबराहट में आकर या तो सब कुछ बेच देते हैं या बिना सोचे समझे बहुत बड़ी खरीद कर लेते हैं। इतिहास गवाह है कि सोना और चांदी के बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है। न ऊपर खरीदने का धैर्य काम आता है और न नीचे रुकने का सब्र। भाव कभी भी डर से नहीं बल्कि सही समझ और रणनीति से संभाले जाते हैं। सीधी बात यह है कि जल्दबाजी मत कीजिए, बाजार अभी आपको परख रहा है। जब हर कोई लालच में होता है तब बाजार गिरता है, और जब हर कोई डर में होता है तब मौका बनता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय बताएं, वीडियो को लाइक करें और उत्साह मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।